हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम 7th यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। तो देखिए, पॉइंट है दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो अब देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड में सबसे पहले एक आता है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आता है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मान लीजिए किसी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई पाइप है, किसी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है। एक मॉलिक्यूल अगर इस रास्ते से जाता है और उसके पीछे जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अगर वो भी एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करे विद द सेम स्पीड, उसके पीछे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आए वो भी सेम पाथ फॉलो करे विद सेम स्पीड, देन सच टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब हम एक सिंपल वर्ड यूज कर देंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीन्स क्या है? वो हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, पोजीशन। तो आप क्या बताएंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? When the flow of liquid is such that velocity of every particle of the fluid at any point is constant. Clear? तो आप क्या बताएंगे? The flow is said to be streamline if the velocity of every particle of the liquid at every point is constant. तो देखिए क्या बताएंगे? The flow is said to be streamline, the flow is said to be streamline। आप क्या बताएंगे? फ्लो को स्ट्रीमलाइन कहेंगे। द फ्लो इज said to be streamline if velocity at every point, if velocity of every particle of the flow, if velocity of every particle of the flow is constant at any point of flow is constant at any point। क्लियर? अगर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो तो फ्लो को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइन कहा जाता है। इट इज स्ट्रीमलाइन कह दीजिए या इसको कह दीजिए स्टेडी फ्लो, कांस्टेंट फ्लो। It is also known as steady flow, that is steady flow। सेकेंड वन आता है बेटा, एक है लैमिनर फ्लो। सेकेंड वन इज दैट इज लैमिनर फ्लो, that is laminar flow। अब सुनिए लैमिनर फ्लो क्या है। आपकी जो लिक्विड है ना बेटा, वो लेयर्स की फ्लो में, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। अगर आप क्या कहोगे, कोई लिक्विड हॉरिजेंटल सरफेस पे फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे?
दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लैमिनर फ्लो। तो क्या बताओगे? द फ्लो इज सेड टू बी लैमिनर फ्लो। द फ्लो इज said to be laminar flow if liquid flow over the horizontal surface, if liquid flow over the horizontal surface in the form of layer of different velocity over a horizontal surface, over a horizontal surface in the form of layers, in the forms of layers of different velocity, of different velocity। क्लियर? मतलब हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। और इसमें आप एक ध्यान रखेंगे, एक लेयर के पार्टिकल्स दूसरी लेयर में नहीं जाते। द पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर डजंट एंटर इनटू द अनदर लेयर। द पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर, द पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर do not enter into other layer। एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर के अंदर एंटर नहीं करते। और बेटा थर्ड टाइप का फ्लो आता है टर्बुलेंट फ्लो। दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या बताओगे? एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब अगर फ्लो में पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ती जाए तो फ्लो में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और इस टाइप के फ्लो को क्या कहा जाता है? टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। तो देखिए क्या बताओगे? द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट इज नॉट सेम, the motion of the fluid becomes irregular and such type of flow is known as turbulent flow। तो देखिए क्या बताएंगे? The flow is said to be turbulent। The flow is said to be turbulent। Flow said to be turbulent flow if velocity of all particles crossing a given point is not same। crossing a given point is not same। किसी एक पॉइंट को क्रॉस करते वक्त सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर सेम ना हो तो क्या बताओगे? द मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स इरेगुलर एंड देन मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स irregular। तो उस टाइम पे जो फ्लो होगा वो फ्लो क्या हो जाएगा? इरेगुलर बन जाएगा। एंड सच टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो। या आप सिंपल वे में कह सकते हैं, एक वर्ड यूज होगा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो उस टाइम पे आपका फ्लो क्या होता है? देन द फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है, एक है रेनॉल्ड नंबर।
दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में क्या बताएंगे। आप सिंपल वे में बताएंगे, रेनॉल्ड्स नंबर इज द नंबर विच टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेनॉल्ड्स नंबर को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। और क्या बताएंगे, इट इज द नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में क्या बताएंगे, इट इज द नंबर which tells about the nature of flow of liquid। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब ये जस्ट एक नंबर है जो हमें लिक्विड के फ्लो के नेचर के बारे में बताता है। इट हैविंग नो एनी मेजरिंग यूनिट, no any measuring unit and no any dimensional formula, no any dimensional formula। क्लियर बेटा, इसकी ना कोई मेजरिंग यूनिट है और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये प्योरली एक नंबर है। और ध्यान रखेंगे रेनॉल्ड नंबर बेसिकली किसके बराबर होगा, रेनॉल्ड नंबर बराबर होगा that is critical velocity into density of the liquid into diameter of the pipe and over आ जाएगा coefficient of viscosity। ध्यान रखना दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहां पे आप क्या बताओगे, यहां पे आर तो क्या है, आर तो रिप्रेजेंट कर रहा है रेनॉल्ड्स नंबर को। वीसी के बारे में क्या बताओगे, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। वीसी क्या है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसके बाद रो क्या है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एंड डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग। डी क्या है, that is diameter of the pipe in which liquid is flowing, in which liquid is flowing, जिसमें आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब इसमें एक पॉइंट नोट में डालेंगे। पहला पॉइंट, अगर आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है तो उस टाइम पे आप ध्यान रखोगे फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। तो इस टाइम पे आपका फ्लो क्या रहेगा, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। तो उस टाइम पे आपका फ्लो या तो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर क्या होगा, लैमिनर होगा। सेकंड, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो उस टाइम पे फ्लो रहेगा टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट। क्लियर। और थर्ड है, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से और 2000 के बीच में वेरी कर रही है, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से
और 2000 के बीच में वेरी कर रही है, तो उस टाइम पे फ्लो अनस्टेबल रहेगा। तो उस टाइम पे फ्लो इज अनस्टेबल एंड चेंजेस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। और क्या होगा, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में चेंज होता रहेगा। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये नोट वाले पॉइंट जरूर ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना रेनॉल्ड नंबर की ना तो कोई मेजरिंग यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। और रेनॉल्ड नंबर के ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में वेरी कर रही है तो फ्लो अनस्टेबल होगा और स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में चेंज होता रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द लिक्विड। हम बात करेंगे दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड कह दीजिए, या उसको कह दीजिए एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो देखिए नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो आप क्या बताओगे, लिक्विड हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम बात करते हैं, टॉपिक है आपका दैट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो समझिए स्टार्टिंग है दैट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। तो एनर्जी ऑफ ए लिक्विड में क्या बताओगे, सिंपल वे में लिखोगे ए लिक्विड हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ए लिक्विड हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। सबसे फर्स्ट आएगी बेटा आपकी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। सबसे फर्स्ट आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वन आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड वन आएगी आपकी प्रेशर एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी। क्लियर। जनरली हम बोलते हैं किसी बॉडी की एनर्जी 2 ही होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर किसी बॉडी की टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम सिंपल कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वहीं अगर हमें किसी लिक्विड की टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें चाहिए होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बताते हैं, एनर्जी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी में क्या बताओगे, इट इज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इट इज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू इट्स मोशन। किसी लिक्विड की जो एनर्जी होती है मोशन की वजह से उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv²। ठीक है। और अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय मास। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ये है 12mv², और क्या करेंगे डिवाइडेड बाय मास करेंगे
मास से मास कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगी, दैट इज हाफ वी स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है और ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताओगे, इट इज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड, क्या बता दोगे, इट इज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड it is the energy of the liquid due to its height. It is the energy of the liquid due to its height above the earth surface. Above the earth surface. Clear? और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बराबर होगी mgh के। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। और अगर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है, mgh डिवाइडेड बाय मास करेंगे और किसके बराबर आ जाएगा, gh के बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास किसके बराबर होगा, दैट इज gh के। अब देखो नेक्स्ट आता है प्रेशर एनर्जी। तो देखिए प्रेशर एनर्जी में क्या बताएंगे, इट इज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इट इज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू इट्स प्रेशर, ड्यू टू इट्स प्रेशर इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। और अब मेरी बात सुनिए बेटा, प्रेशर एनर्जी जो है किसके बराबर होगी, प्रेशर एनर्जी अगर मैं बताऊं तो प्रेशर एनर्जी बराबर होगी वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उसके बराबर होगी। और इसलिए देखिए अगर मैं बात करूं प्रेशर एनर्जी की, तो देखिए अगर मैं कहता हूं कि हम बात कर रहे हैं दैट इज प्रेशर एनर्जी, तो देखिए प्रेशर एनर्जी बेसिकली किसके बराबर होगी, वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका इंटीग्रेशन कर दे। और अब मेरी बात सुनिए, फोर्स प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स किसके बराबर आएगा, प्रेशर इंटू एरिया आएगा, और इंटू dx तो है ही। और बेटा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। और बेसिकली p बाहर, इंटीग्रेशन dv, और क्या आ जाएगा, p इंटू v आ जाएगा, दैट इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या बता देंगे, जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होगी, pv के बराबर होगी। p प्रेशर है और यहां पे v क्या है, वॉल्यूम। यहां पे p क्या है, प्रेशर है, और v क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर। और अगर मैं कहूं कि मेरे को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। और बेटा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप बताओगे कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है डेंसिटी।
क्लियर। और इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, लिक्विड में 3 टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। अगर हम लिक्विड की टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो हमें तीनों का सम करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एंड प्रेशर एनर्जी का। तो आप ध्यान रखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड। क्लियर। तो आज वाले लेक्चर में हमने बेटा सबसे पहले तो पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसमें हमने स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, लेमिनर फ्लो के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा रेनॉल्ड नंबर के बारे में। रेनॉल्ड नंबर का ध्यान रखेंगे, कोई मेजरिंग यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, और 1000 से 2000 के बीच में है तो अनस्टेबल रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा इन बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। एंड उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा एनर्जी ऑफ द लिक्विड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये ध्यान रखना, प्रेशर एनर्जी बेसिकली बराबर होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इतना कर लेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।